खराब जाता है तभी आपका गेम अच्छा जाएगा। ये मैं कोई ये नहीं कह रहा कि वाकई में चला जाए, बट दैट इज व्हाट द फैक्ट इज। आप उसके बिना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ ऐसा हो जाए। ओह ओके, ऑल राइट। और ऑन दी अदर साइड मैं देख रहा हूँ टीम इलीट ने फैल्कन्स का लोगो पहन लिया है। बताइए, क्या पता शायद इससे परफॉर्मेंस अच्छी आ जाए। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे पी स्पोर्ट्स जो है वो सेंटोसा की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ आरएच की अगर आप देखें, ये नॉर्मली तो मिल जाते हो रहा, बट ये इस वक्त शिपयार्ड में गए हैं। एंड ये मैं क्या देख रहा हूँ, टीएसजी, द एक्चुअल फैल्कन्स और बीटीआर, ये कितनी टीमें इकट्ठी यहाँ पे अगर आप देखें लैंड करी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो अविडा, ये भी तो शायद सेंटोसा की तरफ ही जा रहे हैं, तो पी स्पोर्ट्स से इनका द्वंद्व होना तय है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बुरीराम यूनाइटेड, ये सीधा सीधा पीक में गए, इनको किसी से कोई दिक्कत नहीं। और एक्चुअल फैल्कन्स के ऊपर वहां पे आप देख सकते हैं टीएसजी ने धाबा बोला और ऑन फायर को गिरा दिया है आयुष ने। लेकिन बीटीआर भी है वहां पे, मैंने पहले ही कहा 2-3 टीमें हैं। और थोड़ा सा ना संभल के टीएसजी को खेलना पड़ेगा, क्योंकि 16 पॉइंट का अंतर है। मुझे पता है 16 पॉइंट कहने को ही 16 पॉइंट है, और क्योंकि अगर यहाँ पे गिरे तो फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे कियोंग, धेग्स, कोजा और गुआन, बीटीआर भी कोशिश करेगी आज के दिन टॉप 5 हासिल करने का। एक छोटी सी चूक, चाहे वो फैल्कन्स को अगर यहाँ पे आप शुरुआती पलों में उड़ा भी देते हो और तो उनका क्या ही बिगड़ेगा। तो ऑलरेडी टेबल टॉप में चल रहे हैं, कुछ 60 पॉइंट की लीड है, लेकिन अगर टीएसजी यहाँ पे फंसे तो फिर कमबैक करना मुश्किल। टीएसजी एक रिदम की जरूरत शुरुआती पलों में ही, पर इस समय बिगेट्रॉन के साथ ही टकराव भारी पड़ेगा। जस्ट लुक एट क्योंग, कमाल का गेम सेंस यूज करा, वो छोटा सा गैप मिला, वहां पे भी नॉकडाउन निकाला है। टीएसजी के करके प्लेयर्स को यूज करते हुए आगे चार्ज करा जा रहा है, पर यहाँ पे फंस सकते हैं प्लेयर जो एंटर कर रहे हैं, और आयुष को नॉकडाउन करा जाएगा। तुरंत अपना चौथा एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा यहाँ पे। एंड टीम टू साइड गेमर्स, अब कितने प्लेयर्स उनके लाइव हैं, क्योंकि हमें एलाइव स्टेट्स अभी नजर नहीं आ रहे, पर आई थिंक सो कुछ प्लेयर्स उनके स्केप कर चुके हैं यहाँ से। ऑन द अदर साइड 11 टीम्स एंड 37 प्लेयर्स आर स्टिल सर्वाइविंग दिस गेम। आई थिंक सो एक टीम एलिमिनेट हो चुकी है ऑलरेडी शुरुआती पलों में। हैवी, ये एलन को रिवाइव करा जाएगा। हैवी यहाँ नजर आएगी, कुछ देर पहले आपको टीम अवीदा भी यहाँ से सेंटोसा निकलती हुई नजर आई थी। ऑन द अदर साइड वी हैव टीएसजी जो रिवाइव दे रही है। किरोरो वहां पे टकरा रहे हैं बिगेट्रॉन के साथ, फैल्कन्स वर्सेस बिगेट्रॉन, जहां पे फैल्कन्स का हर एक प्लेयर अपनी क्षमता से अच्छा खेल रहा है। और यहाँ देखिए बिगेट्रॉन को सेकंड्स में साफ करा है, मात्र 10 से 15 सेकंड्स में टीम बिगेट्रॉन बाय विटैलिटी, द ओनली टीम फ्रॉम इंडोनेशिया हियर, वो एलिमिनेट हो जाएगी। पी स्पोर्ट्स अपने 2 खिलाड़ियों के साथ सर्वाइवल जारी है। लोहाओ एंड नीरो कमाल के प्लेयर हैं, पर अब रिवाइवल की इनको भी जरूरत है। वैग 4 एलिमिनेशंस ऑलरेडी निकाल चुकी है, और मैं ये क्या देख रहा हूं, टीम तेज एंड टीम बिगेट्रॉन 2 टीम्स एलिमिनेट हुई हैं। एंड यहाँ पर मल्टीपल टीम्स के अंदर प्लेयर्स काफी कम सर्वाइव कर रहे हैं। जस्ट रिवाइवल मिला है टीएसजी को पूरा, पी स्पोर्ट्स अपने 2 खिलाड़ियों के साथ, और यहाँ वैग वर्सेस टीम एलीट। आपने बात बोली है कि आज टीम एलीट वैग का ध्वज लेकर के खेल रही है, आज उनका लोगो लेकर के खेल रही है, पर लग रहा है वो माय गॉड फैल्कन्स जैसा ही परफॉर्मेंस पुट करने के लिए कह रही है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हम वैसा परफॉर्मेंस पुट करें, और जस्ट लुक एट देम, दे आर राइट नाउ द टॉप elimination leader, and with 5 elimination right now they are hunting everyone. वैग जैसी टीम को आप चैलेंज करते हैं और खदेड़ देते हैं। इट्स अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम टीम एलीट। एब्सोल्युटली। और देखिए ये और मेरी मस्ती तो चलती रहेगी। बस एक हास्यास्पद वाकया कहना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले टीम मीटिंग में डिस्कस हो रही थी कि फैल्कन्स कैरेक्टर्स बहुत सही यूज कर रहे हैं, तो हमें भी वही कैरेक्टर्स के साथ जाना चाहिए। मुझे लगता है अरमान एज यूजुअल और जानते ही है, लगता है गलती से फैल्कन्स का लोगो ले लिया उसने, और वो एवटार गलती से लगा के चले गए हैं। ये होता रहता है गाइस, आपको पता ही है कितना डेडिकेशन है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बुरीराम यूनाइटेड, भाई इनसे बचना पड़ेगा, और इनको ना कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है कौन नहीं। जो भी टीम इनसे भिड़ने जा रही है भैया इंश्योरेंस करवा के जाओ अपना, क्योंकि ये अभी तक और मुझे तो कोई फाइट याद ही नहीं है जहां पे इस पूरे एंडलेस सीरीज में बुरीराम यूनाइटेड फाइट में एंगेज्ड है और उनका एक प्लेयर बचा है बोल के वो फॉल बैक ले लिया। मुझे तो हर बार ये द्वंद्व युद्ध में ही दिखते हैं कि कुछ भी हो जाए 4v4 बाउट अगर लिए तो उसी को खत्म करना। और आज गेठाई वापस आ गया है, आज नहीं दिख रहे हैं गॉड क्रूज, आज खेल रहे हैं यहाँ पे गेठाई। तो आज तो बुरीराम यूनाइटेड बिल्कुल आड़ेधार हमला कर रही है। हैवी से मुकाबला है, वियतनाम की टीम का मुकाबला थाईलैंड की टॉप नॉच टीम बुरीराम यूनाइटेड से। वसाना एक ऐसा खिलाड़ी जो नाम नहीं कई बार तो मिथ लगता है मुझे। जी हाँ,
ऐसा लगता है कि इतना अच्छा कोई कैसे खेल सकता है, ये असत्य हो सकता है, लेकिन यकीन कीजिए कई बार इसी असत्य को सत्य करके दिखाया है यहाँ पे वसाना ने। एक बार फिर से वसाना के ऊपर चढ़ा है रशिंग का खुमार। बैक टू बैक टीम हैवी, अगर आप देखें बुरीराम को रोकने की कोशिश कर रही है कि अपने फायर पावर से आप रोक सके, बट आप बुरीराम को रोक सकते हो कुछ देर के लिए, टाल नहीं सकते। उसके लिए आपको इनको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। मोशी बैकअप देते हुए सीधा चढ़े वसाना, और वसाना ने आते ही यहाँ पे साबित कर दिया किस आला दर्जे के खिलाड़ी है वसाना। कमर तोड़ दी वहां पे हैवी की। पहले ही हमने समीक्षा करके दी थी कि अगर आप भिड़ने जा रहे हो बुरीराम यूनाइटेड से तो अपनी इंश्योरेंस करवा के जाना, क्योंकि ये पीछे नहीं हटते, इनको फॉल बैक लेना नहीं आता। खबी ये टीम के स्नाइपर है, कोई चारा नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता खबी यहां बच पाएंगे। गलत जगह पे मोशी एम कर रहे हैं, खबी को स्पॉट ऑन कर लिया गया है, इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। अगर लॉन्च पैड है तभी आप बच सकते हो। एक शॉट कनेक्ट 150 का यहां पे अगर आप देखें प्रेशर क्रिएट करके रखा हुआ है मोशी द्वारा। जल्द से जल्द अगर बुरीराम के प्लेयर्स घेर ले, और लॉन्च पैड यहां पे मोशी ने ही लगा दिया, और वहां एविडा भी है। सत्यानाश खबी भाई, आपकी किस्मत तो रॉकी भाई जैसी है। आगे कुआं पीछे खाई, किधर को जाए रॉकी भाई वाली किस्मत थी आपकी। हैवी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। बुरीराम यूनाइटेड को भी पीछे हटना पड़ेगा। ये एविडा और बुरीराम यूनाइटेड आपस में भिड़ सकते हो रहा, लेकिन अब तक तो बुरीराम ने कदम पीछे नहीं हटाए थे। क्या लगता है, एविडा से भिड़ते हुए कदम पीछे हटाएंगे या वसाना ही वसाना? वसाना फसाना पड़ेगा। दोनों ही टीम ज्यादा पॉइंट के गैप में भी नहीं है। एक टीम के 431 पॉइंट है तो एक के 404 हैं। अभी तक तो ये थे, अब तो चेंज हो चुके हैं, 411 और 437 हो चुके हैं। पर यही अगर हम बात करें तो देखिए दोनों ही टीम अपने 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 रीजन से बहुत टॉप क्लास परफॉर्मेंस पुट कर रही है। थाईलैंड की दोनों टीम्स देखते हैं किस तरीके से द्वंद्व युद्ध करेंगे। मैं तो चाहता हूं दोनों टीम्स टकराए, और ऑडियंस भी चाहती है कि आप लोग आपस में टकराइए, पर कल के जैसा माहौल नहीं है। आपने खुद पॉइंट आउट करा है चीज, कल द गॉड क्रूज थे सामने वाली टीम बुरीराम यूनाइटेड में, और आज वो नहीं है। गेट हाई के साथ कोऑर्डिनेशन ऑन पॉइंट बन रहा है। इस समय अंतराल पे आप नोटिस कीजिए ये फाइट काफी तक स्थगित हो रही है, कोई भी टीम जोन प्रायोरिटाइज नहीं कर रही है। इट्स नॉट अ गुड साइन। पर शायद से गेट हाई को वो एफजीएल के साथ स्पॉट करने का ट्राई था लॉन्गकॉन्ग के द्वारा। कमाल के प्लेयर है, एमवीपी लीडर के अंदर ये रेस में बने हुए हैं अभी भी। अगर ये गेम अच्छा जाता है तो हो सकता है टॉप 5 एलिमिनेशन लीडर के अंदर आपको नजर आएंगे। पर बात करेंगे यहाँ पे आरएचके के बारे में, तो रेड हॉक्स दे बिलीव इन डोमिनेंस राइट नाउ, दे आर शोइंग डोमिनेंस अगेंस्ट टीम फैल्कन्स। दोनों ही टीम्स ने अपने अपने एक खिलाड़ी को लगभग नॉकड आउट करवा दिया था, पर इस समय रेड हॉक्स के पास अभी भी एक अपर हैंड रहने वाला है। आसमान की ऊंचाइयों में प्लेयर निकलने का ट्राई कर रहे हैं, जहां गिरे हैं क्या रेड हॉक्स की रेंज से बाहर निकल चुके हैं, एक बहुत बड़ा सवाल। ये अभी भी रिजेस के ऊपर इंतजार करा जा रहा है, और फैल्कन्स एक डिस्टेंस कवर अप कर लेंगे। पर जहां आप जा रहे हैं वहां एक दूसरी फैल्कन्स है, वो फैल्कन्स तो नहीं है, वो इलीट है, वो इलीट होने वाली है टीम इलीट। पर आज वो आपका ही लोगो लगा के आए हैं और आपका ही प्ले स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंज आने वाला है बहुत ही जल्दी। जिस तरीके से फैल्कन्स एंड टीम इलीट ने जोन प्रेडिक्ट करा, मुझे लग रहा है जोन भी काफी तक उसी टेरिटरी की तरफ जाएगा। पर फाइनली ये फाइट इनिशिएट हो चुकी है रॉकी। यहाँ अगर हम बात करें बुरीराम यूनाइटेड वर्सेस टीम अविडा, आमने सामने आ चुके हैं, और यहाँ पे पैब्लो के ऊपर बड़ा शॉट लेने का ट्राई, ड्रैग शॉट के साथ कनेक्शन नहीं आया। वसाना सफलता नहीं मिली है। एसीईटी काम तो बढ़िया करती है, पर उसके साथ में आपको सोच समझ के चलानी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाली टीम भी किसी से कम नहीं। बुरीराम यूनाइटेड 3 एलिमिनेशन के साथ, तो अविडा 4 के साथ, दोनों टीम्स आमने सामने। और ये देखिए वसाना पे पहला एफजीएल यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है, दोबारा मार्क कर दिया गया। लगातार एफजीएल ऑन पॉइंट चलाए जा रहे हैं, और जस्ट लुक एट द यूटिलिटी यूज, किस तरीके से माइक्रो बना रहे थे कंपाउंड को। पर अभी बुरीराम यूनाइटेड को समझ में आ गया पीछे हटने में भलाई है। 2 कदम पीछे तो 4 कदम आगे, झपट्टा जोर से मारेंगे अविडा के ऊपर। एब्सोल्युटली, और ये है खतरनाक खिलाड़ी तवान बनाम वसाना। आज हो ही जाए, पता चली जाए कि थाईलैंड का सबसे बेस्ट रशर है कौन। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ वसाना यहाँ पे अपनी टीम को यही कह रहे होंगे, ये फाइट पीछे नहीं लेंगे हम। शायद उनको पता है कि ये ड्रॉप पॉइंट किसका है, तो इस वजह से अगर आप देखें फाइट काफी लंबी चल रही है। इवन तो श्रिंक आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गेटाई को भी क्लियर कट कह दिया गया, कैसी चला के रख बिडू, अब नहीं यहाँ पे रुकना है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं नॉकआउट यहाँ पे बुरीराम को मिल चुके हैं। वसाना यहाँ पे आगे बढ़ते हुए पैब्लो को भी फिनिश कर दिया गया है। क्या यहाँ पे बचेंगे? जी मुझे लगता है एक ही प्लेयर वहां पे बचा हुआ है। क्या वो तवान रहने वाले हैं? वसाना वहां पे चेस कर रहे हैं, और अनुसित हैं आखिरी खिलाड़ी। लगातार यहाँ पे यूनाइटेड द्वारा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। और ये देखिए अविडा शायद अपने साथियों को बचाने में कामयाब हो चुके हैं।
और सारे साथियों को बचाने में कामयाब हुए थे शायद वाइंडिंग मशीन से। उसके बाद अनुसित भी यहाँ पे फंसे। बुरीराम को समझ में आ चुका है और कि यहाँ पे काफी देर अगर हम बिताएंगे तो हो सकता है हम नॉक हो जाएंगे। श्रिंक का डैमेज अति से अतिशय आ रहा है। अनुसित भी वहां पे श्रिंक के डैमेज के चक्कर में अगर आप देखें एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है, बीटीआर और हेवी के एलिमिनेशन के बाद यहाँ पे कहना कि पी स्पोर्ट्स के कान खड़े हो गए होंगे कि हम उन्हें ओवरटेक कर सकते हैं। वहीं टीम इलीट और टीएसजी, ये दोनों टीमें यहां पे अगर आप देख काफी करीब दिख रहे हैं, बट ये रॉन्ग पॉइंट टेबल है। टीएसजी के 266 पॉइंट्स थे स्टार्टिंग में, जो शायद यहां अपडेट नहीं हुए हैं, बट ओवरऑल स्टैंडिंग्स में हमने देखे थे अपडेट होते हुए। वो 10 पॉइंट जो उनको कंपनसेशन का मिला था वो शायद यहां दिख नहीं रहे थे, बट चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में वो अपडेट हो जाएंगे। टीएसजी मुझे देखकर अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके से टीएसजी होल्ड करिए, इवन तो इतना फायर पावर है टीएसजी के पास, बट उनको पता है आज के दिन हमें कहीं ना कहीं पैसिव अप्रोच भी दिखाना पड़ेगा ताकि हम एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे लेकर जाएं। टीएसजी को पता है आज एनी हाउ उनको 300 के ऊपर का आंकड़ा छूना पड़ेगा, तभी आज का दिन इनके लिए सफल रहेगा, जिनसे सिर्फ 34 पॉइंट पीछे थे। तो शुरुआती 3 मैच में अगर 34 पॉइंट जोड़ देती है टीएसजी, तो मैं समझता हूं आज हो सकता है शायद 330 350 भी टारगेट करे टीएसजी, जो कि उनके लिए क्वालिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी रहेगा। यहां पे मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं असली फैल्कन है कौन, धोखा किया जा रहा है हमारे साथ। यहां पे आप देख सकते हैं ब्लेड, कुटुज, नेजाद और फ्लिकर आरएच के हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है फैल्कन्स के, और देखकर अच्छा लगा, बिकॉज दिस इज द आरएच की वी नो, दिस इज द आरएच की वी ऑल वांटेड टू सी। दे बिलीव इन डोमिनेशन, वो कहते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही, जी हाँ, सामने एक वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड चैंपियन टीम हुई तो क्या हुआ, आरएच के आंखों में लिए अंगारे बिल्कुल उनके ऊपर टूट पड़ी है। याद रखिए यही वो टीम है जिन्होंने आपको विश्व कप से बाहर किया था इस बार, तो कहीं ना कहीं आरएचके के पास मौका है। क्या यहाँ पे फाल्कन्स को गिराने में कामयाब हो गया आरएचके? ब्लेड ने एक नॉकआउट दे दिया, बहुत बढ़िया। एविडा को पूरी तरीके से वहां पे बुरीराम यूनाइटेड ने खामोश कर दिया, फैल्कन्स की कमर तोड़ दी है वहां पे। लेकिन एलिमिनेशन वहां पे गए कहां? क्योंकि अगर आप देखें, मैं देख पा रहा हूं ब्लेड का एक एलिमिनेशन तो सिक्योर हो चुका है, लिमिट के ऊपर धावा, लिमिट भी नॉकआउट है, फ्लिकर भी वहां पे नॉकआउट है। ग्रेनेड लॉन्चर है केरोरो पे ग्रेनेड लॉन्चर थी, फ्लिकर को दोबारा से रिवाइव मिला। केरोरो को अगर गिरा दिया तो बच सकती है फैल्कन्स। आरएचके यहां पे अगर आप देखें फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस के कमर तोड़ते हुए केरोरो को भगा के यहां पे अगर आप देखें कहीं ना कहीं एक चीज साफ कर दिया था यहाँ पे आरएचके ने की, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ असली फैल्कन्स को खामोश कर दिया। दिस इज द आरएचके वी ऑल वांटेड टू सी। दे बिलीव इन डोमिनेशन और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस को डोमिनेट कर दिया। और मैं तो यही कहूंगा, खूब भालो, खूब भालो। और देखने वाली बात है कि यहाँ पे रेड हॉक्स का अगला शिकार कौन बनने वाला है। एक मजबूत इंटेंट के साथ खेलने वाली रेड हॉक्स टकरा रही है, पर यहाँ पी स्पोर्ट्स वर्सेस बुरीराम यूनाइटेड, हॉटशॉट वर्सेस टीएससी भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ बुरीराम यूनाइटेड के वो साना को गिराया जाएगा, ब्लेड वहां पहाड़ी को भी नॉकडाउन कर देंगे। काफी सारे मल्टीपल एंगल्स में लगातार फाइट चल रही है। टीम पी स्पोर्ट्स रुकने का नाम नहीं ले रही। बुरीराम यूनाइटेड के एक मेन रशर को आपने नॉकडाउन कर दिया, टीएससी भी संभल के खेल रही है, इस समय उनका शिकार बन सकती है टीम बुरीराम यूनाइटेड के। वो जो है ना, पर बुरीराम यूनाइटेड कंपाउंड से बाहर निकलना पड़ेगा ग्लू वॉल मेल्टर्स के साथ। यहाँ पे जो गेट हाई ट्रैप डाउन है वो बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। जोन का डैमेज देखिए लगातार बनता हुआ जा रहा है, अभी तक वो जोन के अंदर आए नहीं है। मोशी नॉकडाउन हो चुके सिद्धार्थ की स्नाइपर के द्वारा। यही अगर हम बात करेंगे गेट हाई आगे चार्ज करें, नीरो नॉकडाउन हो चुके हैं, पर गेट हाई हर सेकंड उन पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा है। 10 से 12 एचपी हर सेकंड वो लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अपने एलिमिनेशन फिनिश करने का ट्राई, लॉन्च पैड लगा हुआ है, निकल सकते हैं, जोन जा सकते हैं, पर टीएसजी को फांद करके क्या जा पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। तुरंत अपना यहाँ पे सुपर मेडिकेट प्रयोग करा जाएगा और अब जोन की तरफ निकलते हुए पी स्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर नोलन, देखते हैं कि यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के किस तरीके से बचने वाले हैं। वहां पे टीएसजी के ऊपर दोबारा से गेट कीपिंग हॉट शॉट की एक एक करके एलिमिनेशन फिनिश करने का ट्राई, तो यहाँ पे टीम टीएसजी टकरा गई टीम इलीट से। टीम इलीट की भी एलिमिनेशन निकालने का ट्राई, पर टीम इलीट रुकने का नाम नहीं। रेड हॉक्स 4 एलिमिनेशन, तो ब्लेड सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। यहां से डार्क को भी गिरा रहे, तो निजात देखिए अरमान एंड हसर को यहाँ पे एंटी मटेरियल
तो वाइप आउट हो चुके हैं, पर यहाँ पे टीएसजी अभी भी गेम के अंदर बनी हुई है। लेट्स सी टीएसजी का अगला शिकार कौन बनेगा। रेड हॉक्स एलिमिनेशन निकालने के बाद आगे सर्वाइव करेंगे। नोलेन आखिरी प्लेयर थे पी स्पोर्ट्स की, उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। 4 टीम 11 प्लेयर्स इस कंपाउंड, इस छोटी सी विसिनिटी के पास, और इसमें ज्यादातर आपको नजर आएंगी जी हाँ साउथ एशियन टीम। हेड हॉट शॉट यहाँ पे बूया के प्रबल दावेदार रेड हॉक्स यहाँ है, यहाँ टीएसजी भी होने वाली है। और तो और बाहर बात करेंगे तो बुरीराम यूनाइटेड के एक ही प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। वो कितना लंबा सर्वाइव करते हैं सवाल बहुत बड़ा है। 14.5 मिनट 15 मिनट का समय होने वाला है, धीरे धीरे करके जोन टच होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिद्धार्थ की पोजीशन देखिए, अनस एंड सिद्धार्थ आमने सामने होने वाले हैं। देखते हैं कि ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की स्नाइपर बैटल है इसके अंदर कौन बाजी मारता है। यहाँ पे अनस पीक लेने का ट्राई करेंगे तो सिद्धार्थ भी अपनी साइड से एंगल मेंटेन करेंगे। काफी उम्दा शॉट था, पर उतनी देर में अनस नीचे आ जाते हैं। हीलिंग तुरंत प्रोवाइड करी जाएगी। टीएसजी अभी भी इस कंपाउंड के ऊपर चढ़ करके जो एंगल होल्ड कर रहे हैं वो काफी डेडली होने वाला है। गेट हाई पे वो स्नाइपर शॉट काफी भारी पड़ेगा। यहाँ पे सिद्धार्थ काफी उम्दा स्नाइपिंग करते हुए वहां पे हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी गेट हाई की, पर अब जोन में अंदर आने की जरूरत है। तुरंत पीक मिलेगा और ये लेफ्ट पे पीक, ओह नाइस शॉट, बहुत एकदम पिक्सल शॉट था, वो पिक्सल सा नजर आया उनको और वहां पे कनेक्शन ले लिया है। सिद्धार्थ नहीं रुकने वाले हैं, लग रहा है कि आज कुछ अच्छा इंटेंट सोच करके आई है टीएसजी। एक बड़े गेम की जरूरत है, वो गेम बड़ा कर रहे हैं, वो बड़ा गेम नहीं था वो बना रहे अपने लिए। रेड हॉक जिनके 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, टीएसजी उनके ऊपर एक बड़ा प्रतिघात करते हुए। आयुष यहाँ पे नॉकडाउन पड़े हुए, उनको बचाने का प्रयास और ग्लू वॉल डिप्लॉय करेगी उनके लिए। फाइनली क्रोनो की शील्ड डाली जाएगी कंपाउंड के अंदर, टीएसजी जा चुकी है। देखिए सेव जोन शिफ्टर कहां जा रहा है, टीएसजी को पता है वो एकदम सही जगह होने वाले हैं, बस पेशेंटली ये गेम खेलना है। कल के दिन में ऐसे कुछ ब्लेंडर हुए थे टीम एस12 से भी कि यहाँ पे जोन समझना पड़ेगा, वो एकदम सही पॉइंट में है। रेड हॉक्स और टीम हॉटशॉट को अंदर आना पड़ेगा। हॉटशॉट अंदर आने का प्रयास करेगी तो रेड हॉक्स का बड़ा शिकार बन सकते हैं। वही निजात को देखिए, उनकी हेल्थ कम नजर आने वाली है। देखते हैं किस तरीके से हॉटशॉट पैसेज बनाने वाली है कंपाउंड के अंदर, या बाहर से भी जा सकते हैं आगे जोन की तरफ, पर वो तो फाइट लेना चाहते हैं। हॉट शॉट एक और करने का ट्राई, देखते हैं कि किस तरह के शॉट्स लेने वाले हैं। आज ब्लू अपने यहाँ पे लॉन्चर मोड का उपयोग करें वहां, और रॉयल हॉक्स ने 2 प्लेयर को कर दिया। आखिरी खिलाड़ी कुछ के साथ वो सर्वाइव करेंगे। अब हॉट शॉट का शिकार कर टीएसजी बनेगी। टीएसजी रुकने का नाम नहीं लेंगे, कुछ को स्पॉट किया जाएगा, बैटमैन के ऊपर हमला करेंगे, एमएस एलिमिनेशन फिनिश करेंगे। फाइनली यहाँ पे शायद से लग रहा है कि रेड हॉक्स के आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं, सच में वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं कुछ। अब यहाँ पे 2 टीम्स, यहाँ पे टीएसजी बनाम, यहाँ पे हॉट शॉट, दोनों टीम सामने सामने आ चुकी है। देखने वाली बात है किस तरह की बैटल होने वाली। टीएसजी कंपाउंड के अंदर मूव करने में एडवांटेज मिलेंगे, हॉट शॉट के पास मैन एडवांटेज होने वाला है कंपाउंड के अंदर। यहाँ पे मूव करेंगे क्लिक पर हमला करा जाएगा आयुष के द्वारा भी। आयुष यहाँ पे शॉट लेने का ट्राई करेंगे। फाइनली स्विच करी जाएगी पोजीशन, टीम का बैकअप आएगा और यहाँ पे एक्शन आगे चार्ज कर रहे हैं। हॉट शॉट यहाँ पे चार्ज करके एंट्री लेने का ट्राई है कंपाउंड के अंदर, किस तरीके से मूव करते हैं। टीएसजी भी टैकल कर रही है, यहाँ पे डॉज करा जा रहा है, घुमा फिरा करके यहाँ पे एलिमिनेट करने का ट्राई, और आयुष ने आयुष को गिरा दिया। फाइनली मुकाबला 3-3 का होने वाला है। यहाँ पे आयुष को बचाने का मौका नहीं होने वाला, टीएसजी को मोमेंटम मिलता है, ये मौका है यहाँ पे आपका एक्शन कवर बनाने में। आयुष के द्वारा M10 लेवल नहीं कर दो, यहाँ पे एक्शन नहीं इसने वाले एक्शन लगातार रिएक्शन देते हुए, और यहाँ पे हॉट शॉट बूया निकाल के जाएगी। कमाल के एलिमिनेशंस के